नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर टाइम्स। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य और हाल ही में श्रवण आयोग के सदस्य नियुक्त हुए राजकुमार सिंह ने भागलपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। उन्होंने श्रवण समुदाय के हितों की रक्षा और उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए आयोग की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला। राजकुमार सिंह ने कहा, श्रवण आयोग का उद्देश्य समाज के इन वर्ग के लोगों की समस्याओं को समझना और उन्हें दूर करने के लिए ठोस कदम उठाना है। हम शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय के क्षेत्रों में श्रवण समुदाय के लिए विशेष योजनाएं लाने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आयोग जल्द ही राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा करेगा ताकि जमीनी स्तर पर सवर्ण समुदाय की स्थिति का आकलन किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य नीति निर्माण में वास्तविक तथ्यों और आंकड़ों को शामिल करना है। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने राजकुमार सिंह को उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए बधाई दी और उनके प्रयासों का समर्थन करने का आश्वासन दिया। 2010 में आयोग का गठन हुआ, उसके बाद डेड हो गया। अनेक कारण होते हैं राजनीति परिवेश में अनेक कारण होते हैं, परंतु सोच को देखिए कि एनडीए की सरकार आने के बाद पूरे भारत में पहला राज्य बिहार था एनडीए का, जबकि जहां सवर्ण आयोग का गठन हुआ, जिसका पूरा नाम है उच्च जाति विकास राज्य आयोग, उसके हम सदस्य बनाए गए और हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, इससे आगे बढ़ के आज़ादी के इतने दिन बाद किसी ने सवर्णों के विषय में चिंता नहीं की। उन्होंने 10% आरक्षण देने का काम किया है और हम लोगों को, चूँकि हमारे पास आपको बताया कि रिपोर्ट कुछ आया है, कुछ नहीं आया है, आगे की बैठक में आपको रिपोर्ट देंगे, परंतु आदरी के रिपोर्ट में उसके वेबसाइट पर जाएंगे तो सवर्ण आयोग ने हमारे पहले के जो कार्यकाल थे उसमें क्या किए, उस बात को आप लोग देख लीजिएगा, और नहीं तो अगले बार मैं इसको दूंगा। रहा कि ये जो आयोग है, समझिए सब आयोग है, पिछड़ी जाति आयोग है, अति पिछड़ी जाति आयोग है, मछुआ आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, सब आयोग है। ये इसकी कमी हमारे एनडीए के नेता माननीय नीतीश कुमार जी और उस वक्त के नेता माननीय स्वर्गीय सुशील मोदी जी जीवित थे, जो इस बात को देख रहे थे, इसकी चिंता थी, तो सवर्ण आयोग का गठन किया गया और देर से आए दुरुस्त आए। हम लोग बिहार के हर कोने में जाके ये सर्वे करेंगे कि जो सवर्ण है, सवर्ण मात्र 4 जातियां सवर्ण नहीं है, इसमें शेख सैयद पठान भी है, ये भी सवर्ण जाति में ही आता है। इन सबों की स्थिति को देखेंगे और जो लैंडलेस हैं उसकी अनुशंसा करेंगे ताकि उनके सर पर छत हो। वैसे लोग जो भूमिहीन हैं उनकी चिंता आयोग के द्वारा करके हम लोग सरकार को अनुशंसा करेंगे और जो कमियां हमारे सवर्ण समाज के जो नीचे तबके के लोग हैं उनकी जो कमी है उसकी समीक्षा करके हम लोग सरकार को सौंपेंगे और ये रिपोर्ट हमको लगता है बनने में 3-4 महीना लगेगा। चुनाव के पहले ये रिपोर्ट राज्य सरकार को हम लोग दे देंगे और इसका माने मतलब होगा। और एक बात बता दें कि आज़ादी के बाद देश में जो एनडीए की सरकार बनी माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, आप इस बात को देखिए कि आप भागलपुर से पटना जाने में 2005 के पहले बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता था, 15-16 घंटा लगता था, लेकिन आज सिंगल लाइन है। हमारी सरकार एनडीए की बिहार में बनी और हम लोगों ने तय किया कि 5 घंटा में बिहार के हर कोने से लोग जाएंगे पटना। वो मैंने दिखा दिया तय करके, लोग जा रहे हैं। अब हमारे मुख्यमंत्री ने चिंता की है, माननीय सम्राट चौधरी जी ने चिंता की है, माननीय विजय सिन्हा ने चिंता की है
कि अब हम लोग बिहार के हर कोने से 3 से 3.5 घंटा में पटना भेजने का मेरा सोच है। और उस क्रिया में आप अभी पाएंगे कि आप पहले भागलपुर से कितने समय में जाते थे, एनडीए की सरकार में कितने समय में जाते थे, और अब कितने समय में पटना पहुंच रहे हैं।